Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Lesson number 1. In this lesson we discuss how to use cut marker in easy way. So let's start. तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने मास्टर कलम का 605 मार्कर ले लेना है। ठीक है, ये मास्टर कलम का 605 मार्कर है। मैं आपको क्रॉस करके दिखाती चलूँ। मास्टर कलम 605। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मार्कर का एक मेजर बेनिफिट बताती चलूँ। फ्रॉम मार्कर राइटिंग पेपर इज लुकिंग सो नाइस। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप मार्कर को यूज़ करना सीखें और अपने पेपर को प्यारा सा प्रेजेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्कर की होती हैं 2 साइड्स। जो 604 मार्कर है इसकी 2 साइड्स हैं। एक इसकी बड़ी साइड है और एक इसकी छोटी साइड है। ये मार्कर को पकड़ने की पिक्चर भी है आपके सामने। ठीक है, ये एक इसकी बड़ी साइड और एक छोटी साइड है। जो बड़ी साइड है वो उससे हम रखेंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे, और जो इसकी छोटी साइड है वो हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे। बड़ी वाली लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और जो छोटी वाली है वो हम अपनी राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना आना चाहिए कि हमें एक थिक लाइन लगानी आनी चाहिए इस तरह से। मार्कर को पकड़ने का हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, थिक लाइन लगाने का सेकंड, और अब जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हमें एक थिन लाइन लगानी आनी चाहिए। ये आ गई हमारी थिक लाइन, सॉरी थिन लाइन। ये थिक लाइन थी और ये थिन लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने लेना है एग्जाम्पल के तौर पर एल को, जिसमें हमारा थिक और थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थिक और थिन की। तो उससे पहले आपको एक बात बताती चलूं और आपको मार्कर के जो है ना दीगर बेनिफिट्स पे बताती चलूं, तो वो ये है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आपको मार्कर यूज़ करना आता है तो और आप मार्कर को अपने पेपर में यूज़ करते हैं तो आपका स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं भी अपनी आप राइटिंग पर तवज्जो दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्योंकि आपको जाहिर सी बात है पेपर्स की तैयारी करनी है, तो आप मार्कर के लिए ज़रूर वक्त निकालें, मार्कर को चलाना सीखें तो आपका स्टेबल हो जाएगा। एज ए टीचर मैंने बच्चों के पेपर चेक किए हैं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, कुछ तो ऐसे थे कि उन्होंने प्रेजेंटेशन भी की हुई थी, उनकी राइटिंग भी अच्छी थी, और कुछ ऐसे थे कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन की होती थी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि बाज़-औक़ात जो है ना बोर्ड चेकर्स की नज़र में गलती नहीं आती और बाज़-औक़ात वो खुद भी इग्नोर कर देते हैं बच्चों की मिस्टेक्स को कि बच्चे ने इतना प्यारा लिखा है। ठीक है, तो आपने यही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने मार्कर को चलाना ज़रूर सीखना है अगर आप अपनी राइटिंग के लिए टाइम नहीं भी निकाल पा रहे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर एल को ले लेते हैं। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो थिन आएगा। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये थिक हो जाएगा। अब ये था कि हमने थोड़ा सा मार्कर को रुक रुक के चलाया, जिसकी वजह से इसकी जो है थोड़ी सी शेप खराब हो गई है। हमने क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट एक बार ले लेना है कि जब हमने नीचे से ऊपर जाना है तो थिन, ऊपर से नीचे आना है तो थिक। ठीक है, एक बार हमने कोई भी लेटर है, कुछ कोई भी अल्फाबेट है, हमने उसे लिख के फिर ही जो है ना छोड़ना है। थिक और थिन अपने जहन में रख लेना है और जो है ना हमने लिखते जाना है। अगर रुक जाएंगे तो वो वर्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कहीं से क्या हो जाता है पतला और मोटा इस तरह से हो जाता है। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं थिन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं थिक। एक और बार बताती चलूं कि आपने जब मार्कर को यूज़ करना स्टार्ट करना है, यूज़ करना सीखना है, तो आपने क्या करना है कि आपने तहम्मुल से जो है ना इसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, फर्स्ट लेक्चर को आराम से लेना है, आराम से एक एक स्टेप को सुनना है, उसके बाद उसे फॉलो भी करना है साथ साथ, तो आपका ठीक हो जाएगा। आपको मार्कर पकड़ना आ जाएगा, थिक थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से नीचे से ऊपर जाएंगे तो थिन, ऊपर से नीचे आएंगे तो थिक। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फर्स्ट स्टेप आपने मार्कर को पकड़ना सीख लेना है, सेकेंड स्टेप थिक लाइन लगानी आनी चाहिए, थर्ड स्टेप थिन लाइन लगानी आनी चाहिए, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन स्टेप फॉर दिस लेक्चर
कि आपने एल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपका थिक और थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।